गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत का भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से विविध वनडे एग्जाम में प्रश्न आपके बनते हैं। स्पेशली जो यहाँ प्रश्न लिए गए हैं वह समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं और जो उसमें प्रश्न आए हैं उनको मैंने लिया है ताकि विश्लेषण करने में आसानी हो सके। और ऐसे ही प्रश्न जो है इस परीक्षा में आते हैं, इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। कापी पेन लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा और जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको आप यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो एक्सप्लेन करने के लिए अपनी समझ के लिए उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। राज्यों के 4 नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन कौन कौन सा है ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले दिया गया है जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान और गुजरात है। और एक आपका दिया है जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है और पंजाब है, राजस्थान है। कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो सिंपल सा यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक आपको लगानी है। देखिए, हाँ, जहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश वह राज्य है जो कि पाकिस्तान को कहीं भी टच नहीं करता है। एक आंतरिक सीमा स्पर्श करती है हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड से स्पर्श करता है और चीन से स्पर्श करता है। हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान को टच नहीं करता है, मतलब क्या कि जहाँ जहाँ हिमाचल प्रदेश है वो तो आपका ऑप्शन अपने से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी गलत होगा क्योंकि यहाँ भी क्या है, हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हरियाणा भी एक ऐसा राज्य है जो कि पाकिस्तान या किसी भी अन्य पड़ोसी देश को स्पर्श नहीं करता है। तो ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछा यह गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एक्यूरेट सही होगा, बिल्कुल सही होगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यह जो है आपका क्या है, समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य होंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि देखिए इसी तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मैंने आपको भारत की असली सीमा बताया है, बहुत ही अच्छी तरह से मैपिंग के थ्रू भी बताया है और साथ ही साथ तालिका भी मैंने बनवाई है, ट्रिक भी मैंने बताया है। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ स्पर्श नहीं करता है? त्रिपुरा दिया है, असम दिया है, मणिपुर दिया है और आपका क्या दिया है, मेघालय दिया है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, कुछ ऐसी कंडीशन आपकी बनती है ना। ये आपका जो है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ पे त्रिपुरा का क्षेत्र है, यहाँ पे आपका मिजोरम का क्षेत्र है। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। बीच में आपका क्या होता है, बीडी है यानी बांग्लादेश है ना। अब बांग्लादेश के पश्चिम में ये तो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इसके उत्तर में मेघालय का हिस्सा हो गया, यहाँ पे आपका असम टच कर रहा है और ये हिस्सा आपका त्रिपुरा का है ना। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा ये तो आपके टच करते हैं। अच्छा, हाँ, त्रिपुरा यहाँ टच कर रहा है, असम कर रहा है, मेघालय कर रहा है। जो यहाँ पे जो मणिपुर है ना, मणिपुर आपका यहाँ कहीं पड़ता है, ऐसे है ना। मणिपुर जो है पूर्वोत्तर में आपका टच करता है म्यांमार से स्पर्श करता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ यह स्पर्श नहीं करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे से हो जाएगा। कौन सा राज्य ऐसा है जो कि बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर, है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, मैकमोहन रेखा किन दो के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है सिक्किम है, सिक्किम चीन है, उत्तराखंड चीन है, हिमाचल प्रदेश चीन है और या फिर अरुणाचल प्रदेश चीन है। आप सभी लोग जानते हैं, बढ़िया से आपने पढ़ा है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, लेकिन यहाँ पे भारत का नाम नहीं दिया बल्कि भारत के राज्यों का नाम दिया है। सिक्किम चीन, उत्तराखंड चीन, हिमाचल प्रदेश चीन और अरुणाचल प्रदेश चीन। भारत की सीमा सिक्किम को भी स्पर्श करती है, भारत की सीमा उत्तराखंड को भी स्पर्श करती है, भारत का सीमा जो है हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करती है और भारत की सीमा अरुणाचल प्रदेश को भी स्पर्श करती है ना। लेकिन जो हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का चाइना को स्पर्श करता है उसी को आप क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना तो सिक्किम चीन होगा, ना उत्तराखंड चीन होगा, ना ही आपका हिमाचल प्रदेश और चीन होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 की अगर बात करिएगा,
प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते मन से हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग कन्फ्यूजन आप लोग को हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में दिया है, यांग्याप दर्रा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में दिया है, नाथुला आपका उत्तराखंड में दिया है और तुजुक दर्रा आपका मणिपुर में दिया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये तो आपका बिल्कुल सुमेलित है। और इसी सिपकीले दर्रे से जो है आपकी एक नदी है, नाम होगा सतलज, है ना। सतलज नदी जो है भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, चाइना से भारत में प्रवेश करती है। तो सिपकीला आपका जो है एकदम राइट 100% है, हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है ना। यांग्याप आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और यह जो है यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह यांग्याप दर्रे से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। यानी 2 नदियाँ 2 दर्रे आपको याद रखने होंगे। सतलज से सिपकीला याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एंट्री होती है, और यांग्याप ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तुजुक दर्रा आपका मणिपुर में है, ये भी आपका सही है, पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और म्यांमार से जोड़ता है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा नाथुला होगा। नाथुला आपका उत्तराखंड में नहीं है, ऑप्शन सी आपका गलत होगा, ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पे नाथुला उत्तराखंड से स्पर्श नाथुला आपका उत्तराखंड में नहीं है बल्कि कहाँ पड़ता है, तो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है। विंध्य पर्वत दिया है, ट्रांस हिमालय दिया है, अरावली दिया है और आपका शिवालिक दिया है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है, विंध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, अरावली या फिर शिवालिक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाए, देखिए अरावली की बात करिएगा तो अरावली आपका हो नहीं सकता है प्रश्न का उत्तर, क्योंकि अरावली विश्व का, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में फैला हुआ है ना। सबसे नवीन कौन सा है, आप पढ़ते हैं हिमालय, है ना। आपने पढ़ा है विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत है। और याद रखिएगा हिमालय का यहाँ पे नाम तो है नहीं, हिमालय की एक श्रेणी का नाम दिया गया है शिवालिक श्रेणी। आपने भरपूर पढ़ा है, अच्छे तरह से पढ़ा है, मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये आपके हिमालय के पार्ट हैं। यहाँ पे महान हिमालय, मध्य हिमालय का उल्लेख नहीं है। शिवालिक आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। शिवालिक जो है देखिए, अगर पर्वत में पूछा जाए, पर्वत में सबसे नवीन पर्वत कौन है, हिमालय है। अगर श्रेणी में पूछा जाए, हिमालय की तीनों श्रेणी सबसे नवीन कौन सा है, शिवालिक है। इसको आपको याद रखना होगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित, देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। दोदा बेटा है, महेंद्रगिरी है, अनाईमुडी है और अमरकंटक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी और अमरकंटक, है ना। पूछा गया है कौन सबसे ऊंची है, तो देखिए दोदा बेटा कहाँ पड़ती है, दोदा बेटा की जो स्थिति है वह आपके तमिलनाडु में, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोदा बेटा भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और याद रखिएगा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। महेंद्रगिरी की लोकेशन कहाँ पे है, भारत के उड़ीसा राज्य में है और यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। अमरकंटक की बात करिएगा तो ये मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा याद रखिएगा, महानदी याद रखिएगा और साथ ही याद रखिएगा नर्मदा, माही नदी और एक आपकी सोन नदी, है ना। अनाईमुडी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, केरल राज्य में स्थित है। 2695, है ना, 2695 जो है इसकी क्या है हाइट है, केरल राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची कह लीजिए, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची कह लीजिए, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कह लीजिएगा, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। तो इसका सही उत्तर प्रश्न क्या हो जाएगा, अनाईमुडी, केरल राज्य में, 2695। हाँ, अगला प्रश्न जो आपके लिए यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली दिया है, कोडाइकनाल अन्नामलाई दिया है, ऊटक मंडल आपका जो है नीलगिरी दिया है, और शिमला आपका दिया धौलाधार, है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सिंपल सी बात है, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और ये अरावली पर्वत का भाग है ना। माउंट आबू हिल स्टेशन है, अरावली पर्वत का भाग है। पूछे कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में जो है इसकी क्या होगी, लोकेशन होगी, है ना। तो ये तो आपका सही होगा। ऊटक मंडल कहिए या ऊटक मंडलम कहिएगा या माउंट ऊटी कह लीजिए, ये जो है दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, और ये नीलगिरी पर्वत का भाग है, ये भी आपका सुमेलित है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिल स्टेशन है, धौलाधार श्रेणी यानी लघु हिमालय का पार्ट है, इसको याद रखिएगा, ये भी आपका सुमेलित है। जो कोडाइकनाल है ना, कोडाइकनाल जो है ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यह अन्नामलाई पर्वत का भाग नहीं है, बल्कि यह किस पर्वत पे है? तो एक पहाड़ी वहाँ पड़ती है पालनी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में, और यहीं पर आपका कोडाइकनाल नामक हिल स्टेशन स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कोडाइकनाल आपका सुमेलित नहीं है, यह पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है तमिलनाडु राज्य में, है ना। प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा, मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है हिमालय श्रेणी, फिर दिया है पश्चिमी घाट, फिर दिया है पूर्वी घाट, और फिर डी दिया है पूर्वी प्रायद्वीपीय हिमालय ना। मेघालय का पठार आपका क्या है? तो इसको याद रखिएगा, मेघालय पठार किसका भाग है? तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का पोर्शन है। अगर आप हिमालय लगाते हैं तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गलत होगा। सही उत्तर जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग जो है शिलांग का पठार या मेघालय का पठार के रूप में जानते हैं, और यही पठार जो है इसी को आप क्या कहते हैं? कार्बी एंगलांग, है ना, कार्बी एंगलांग के पठार के रूप में भी जानते हैं। इसको भी आपको ध्यान देना होगा। प्रायद्वीपीय पठार है, और याद रखिएगा यहाँ पे, हाँ, प्रायद्वीपीय पठार का पोर्शन है, इसको याद रखिएगा। एक पूछा जाता है प्रश्न कि जो मेघालय का पठार या शिलांग का पठार है, यह किसके माध्यम से अलग होता है, किस ट्रैप के माध्यम से अलग होता है? कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाता है। तो मालदा गैप, है ना, मालदा गैप जो है ये प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय के पठार या कार्बी एंगलांग के पठार से अलग करता है। तो इतनी चीज़ें आपको मैंने बता दी। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या अगर 9 की बात करिएगा, तो यहाँ पे दिया गया कि भारत निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत का औसत तल नापा जाता है ना। किस स्थान से भारत का औसत तल नापा जाता है? कांडला गुजरात दिया है, मुंबई महाराष्ट्र दिया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश दिया है, और चेन्नई आपका तमिलनाडु दिया है ना। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा डी। कहाँ से समुद्री तल की औसत ऊंचाई मापी जाती है? तो ऑप्शन डी आपका विशाखापट्टनम, डी चेन्नई तमिलनाडु आपका हो जाएगा, है ना। देखिए निम्नलिखित में से, देखिए 4 बंदरगाह नगर दिए गए हैं। पूछा गया है कि उनकी स्थिति के अनुसार, उनकी स्थिति के आधार पर उत्तर दक्षिण क्रम में इनको विकसित करना है ना। 4 बंदरगाह नगर हैं, उत्तर दक्षिण क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। ऐसे प्रश्न भी आपके आते हैं, और निश्चित रूप से जो है अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आएंगे थोड़ा मीडियम स्तर के प्रश्न हैं, यहाँ से प्रॉब्लम आपको होती है। कुन्नूर दिया है, जंजीरा दिया है, सिंधुदुर्ग दिया है, और आपका नागरकोइल दिया है ना। देखिए जंजीरा आपका पड़ता है महाराष्ट्र में ना, जंजीरा महाराष्ट्र में पड़ता है, सिंधुदुर्ग भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, नागरकोइल आपका तमिलनाडु में है, कुन्नूर आपका केरल में है। तो सही उत्तर जो आपका सबसे उत्तर में कौन है? जंजीरा है, फिर आपका सिंधुदुर्ग है, दोनों महाराष्ट्र में है, फिर आपका कुन्नूर, यानी 1 नंबर आपका आएगा, फिर आपका नागरकोइल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। ये रहा आपका ये 10 क्वेश्चन। आज का सवाल प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित होगा। हाँ, मलनाड नामक हिल स्टेशन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश दिया है, गोवा दिया है, कर्नाटक दिया है, और महाराष्ट्र दिया है। ऑप्शन मलनाड की पूछी गई कहाँ पर है? एक बार फिर देखिए, मलनाड मध्य प्रदेश में है, या गोवा में है, या कर्नाटक में है, या महाराष्ट्र में है? इसका सही उत्तर मुझे बताना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।